हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल पी आर सद्दी। और आज की इस वीडियो में हम आज डे 35 है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड समरी। ठीक है, इस वीडियो में हम बेस्ट टेकअवे और लेसन वाइज इस बुक की समरी को रीड करेंगे। ठीक है, इन वन सेंटेंस, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज द स्पिरिचुअल सेल्फ हेल्प क्लासिक विच टीचेस यू हाउ टू यूज visualization and other suggestion technique to adopt your unconscious behavior in positive way। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हो तो पुरानी वीडियोस जो हमने डाली हैं जाके देखिए। ठीक है, द बेस्ट कोट, माय फेवरेट कोट फ्रॉम दिस बुक इज कीप योर कॉन्शियस माइंड बिजी विद एक्सपेक्टेशन ऑफ बेस्ट। ठीक है, जॉस मर्फी हैं जो हमारे बुक के होते हैं ना, उन्होंने कहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको इस बुक में हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपके से एक बात बोल रहा हूँ, एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेसन फर्स्ट, विजुअलाइजेशन इज अ मीन्स टू यूज प्लेसिबो इफेक्ट और टू योर एडवांटेज। ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट आपने एक सुना ही होगा। ठीक है, तो उसका कैसे हम अपने खुद के लिए बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं विजुअलाइजेशन का यूज़ करके। हो मेडिटेशन करते वक्त या फिर कुछ भी आप काम कर रहे हो, सोते वक्त, सोने से पहले 5-10 मिनट अगर आप प्रॉपर विजुअलाइजेशन करते हो कि आप आपके गोल्स को अचीव कर रहे हो, आप आपके टारगेट को हिट कर रहे हो, ठीक है, तो वो स्लोली आप मैनिफेस्ट भी करने लगोगे आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड इन दिस वे वी कैन मैनिपुलेट आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड कैन ब्रिंग मोर हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। ठीक है, हमारी लाइफ में और हैप्पीनेस ला सकता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे। ठीक है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द बुक इज दैट यू कैन यूज़ योर इमेजिनेशन टू सजेस्ट आइडियाज टू योर सबकॉन्शियस माइंड टू गेट व्हाट यू मे वांट। अब तुम जो चाहते हो, जो आपकी लाइफ में चाहते हो, उसको पाने के लिए आप आपके इमेजिनेशन को यूज़ कर सकते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो इन्फॉर्मेशन आप फीड करना चाहते हो। इफ़ यू रिपीटेड ऑप्शन इनफ, आप लगातार बार इस चीज़ को करते हो तो योर माइंड विल देन स्टीयर योर बिहेवियर मोर टुवर्ड मेकिंग दोज आइडियाज इनटू रियलिटी। अब जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके बिजनेस आइडियाज़ हैं, या प्रॉपर आप कुछ यूट्यूब आइडियाज़ हैं, वीडियोस हैं जो आप प्रॉपर आप करना चाहते हो रियलिटी में, ठीक है, उनको लाना चाहते हो, उनको पाना चाहते हो, तो धीरे धीरे करके आप फीड करोगे ना, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली चीज़ें होना चालू करेंगी। ठीक है, देयर आर मैनी वेज यू कैन डू दिस, बहुत तरीके से कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ देम कैन बी समराइज्ड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअलाइजेशन, पिक्चरिंग योर सेल्फ अचीविंग अ सर्टेन गोल और आउटकम। ठीक है, एक सिंपल सी भाषा में आप कुछ भी पाना चाहते हो आपके जीवन में, उसके लिए आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है कि आप उस चीज़ को अचीव कर रहे हो, आप उस चीज़ के पास जा रहे हो, आपने उसको अचीव कर लिया है, एंड यू हैव टू फीड इट इन योर माइंड। आपको आपके माइंड में इसको फीड करना है, और एक बार फीड हो गया तो ऑटोमेटिकली ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार फीड हो गया तो आप धीरे धीरे करके उस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में आने लगी। लेसन 2, व्हेन इन डाउट स्लीप ऑन इट। ठीक है, जब भी आपको डाउट आए सो जाओ। ऑप्शन, यू कैन मेक मोर कॉन्फिडेंट डिसीजन आफ्टर अ गुड नाइट रेस्ट। एक आराम के बाद एक नींद, एक मतलब एक रात को आप सो जाओगे ना, उससे बेटर आप डिसीजन बन पाओगे। अगर आज आप कंफ्यूज्ड हो और आप कुछ करना चाहते हो तो प्रॉपर आप कर सकते हो एक नींद लेकर। अनदर वे यू कैन मेक यूज योर सबकॉन्शियस माइंड इज टू सिंपलीफाई स्लीप ऑन थिंग्स व्हेन यू हैव अ टफ टाइम डिसाइडिंग। आप कोई भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उस वक्त सोचकर उस सिचुएशन को सोते वक्त सोचकर सो जाओ। ठीक है, मॉर्निंग में आपको कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा, और ये मेरे साथ मैनी टाइम हुआ है, और बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ सपनों में ये चीज़ हुई हैं। रामानुजन का एग्जाम्पल ले लीजिए, श्री रामानुजन जो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं। ठीक है, तो उनका नाम ले सकते हैं। उनको सपनों में उनको देवी, उनकी कुल देवी थी जो उनको बताती थी। ठीक है, तो ऐसा आप कुछ हो सकता है आपके साथ। एल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेसन 3, पेश अदर बेल फॉर एनवी विल ओनली प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग व्हाट यू वांट। ठीक है, देखो जेलेसी एक ऐसी चीज़ है। ठीक है, अगर आप आपके जीवन में खुद का भला चाहते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरे का भला सोचना होगा।
ठीक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि आप दूसरे का भला चाहते हो या बुरा चाहते हो, ठीक है। वो आपको वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करके देगा जो आप डिसाइड करते हो, जो आप चाहते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको इफ़ यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर एनीवन, तो जस्ट थिंक दैट यू कैन डू, अगर तुम कर सकते हो, ठीक है। और जेलिसी और एनवी रहती हैं, जलन, उसको जितना दूर हो सके उनसे उतना दूर रहो। While your subconscious mind can be very useful, it steered in the direction. It can also make you get in your own way, ठीक है। तो ये आपको बहुत जगह रोक भी सकता है और तोड़ भी सकता है, और उसके साथ साथ तुम्हारे रास्ते में रुकावट भी डाल सकता है। बट इन द एंड अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपके गोल को अचीव करने में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब हम आते हैं लेसन 4 पर, ठीक है। लेसन 4 पे आने से पहले मैं बताऊँ, ये 3 मेन लेसन थे जो इस बुक से मैंने आपको बताया, ठीक है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये बहुत बहुत प्यारी बुक है। अगर आप इसको तो डेफिनेटली अगर रीड करना चाहते हो ना, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में डिटेल में रीड करना चाहते हो ना, प्रॉपर इस बुक को सिंसियरली पूरी बुक को पढ़िए, समझिए, और अपनी लाइफ में जो चीज़ अप्लाई कर सकते हो ना वो चीज़ें करिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ क्या होता है कि हम विजुअलाइजेशन की पावर को नहीं यूज़ करते। हम हमेशा मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, अरे आज नहीं कल करेंगे, ये नहीं ऑनलाइन करेंगे। हमारे पास 5 मिनट भी नहीं रहते कि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी नॉलेज जो हम हमारे गोल्स को अचीव करते हैं ना वो कर पाएँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डोंट हैव टाइम। देखो आपके पास कोई समय नहीं है मेडिटेशन करने के लिए, कोई बात नहीं, आपके पास 15 मिनट, आधा घंटा है, 1 घंटा नहीं है, बट सोने से पहले 5 मिनट निकालो आपकी लाइफ में। मेक 5 मिनट फॉर यू, कि आप आपके गोल को अचीव कर रहे हो, और आप आपके गोल को अचीव कर रहे हो ना, उसको आपके माइंड में इस तरीके से विजुलाइज करो विथ मोर फ्रिक्वेंसी, मतलब आपने उसको अचीव भी कर लिया है। द मोर फ्रिक्वेंसी, द मोर फीलिंग यू ऐड टू योर विजुअलाइजेशन, तो मतलब ये समझ लो कि आप आपके गोल से ज़्यादा दूर नहीं हो। क्योंकि मेहनत तो आप कर रहे हो, बट एक चीज़ में आप लैग कर रहे हो कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो। एक बार आपकी चीज़ में सबकॉन्शियस माइंड फीड हो गया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप उस तरीके के एक्शन लेना चालू कर दोगे। तो इस बात को समझो, जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे तो भाई साहब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप जितनी भी ज़्यादा मेहनत कर लो, ठीक है, आपको उस तरीके के रिजल्ट नहीं मिलेंगे जिस तरीके के आप चाहते हो। वो तभी मिलेंगे जब आप प्रॉपर विजुलाइज करके आपके काम को प्रॉपर टारगेट करके प्रॉपर फीलिंग के साथ चाहते हो ना, तो मिल जाएगा। तो आपने ये कहानी सुनी होगी, तो जिस चीज़ को आप चाहते हो ना पूरी दुनिया उसको पाने आपसे मिलाने में लग जाती है, ठीक है। वो बात एक हिसाब से सही है, बट जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, मतलब पैशनेटली, मतलब आप किसी भी चीज़ को आप पैशनेटली चाहते हो ना, पैशनेटली फीलिंग ऐड कर भले ही आपने उस चीज़ को रियल लाइफ में अचीव नहीं किया है, बट एक बार आप फील करोगे, विजुलाइज करोगे, इमेजिन करोगे, तो आप उस चीज़ के नज़दीक आते चले जाओगे, आते चले जाओगे, आते चले जाओगे, एंड देन यू कैन अचीव इट स्लोली। देखो आप मेहनत कर रहे हो, कोई बात नहीं, तो मेहनत करते रहो, आज कर रहे हो, कल करोगे, परसों करोगे, ठीक है, बट रिजल्ट नहीं आ रहे, वो इस कारण से नहीं आ रहे। एक चीज़ ये आपको रोक रही होगी, तो इस चीज़ को ऐड करके देखो, 15 दिन में, 1 महीने में आकर वापस आओ, कमेंट करो और देखो आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ तो देखना। क्योंकि मेरी लाइफ में मैं सेम करता हूँ, और मैं मेरी लाइफ में चीज़ें अचीव कर रहा हूँ, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, तीनों तरीके से। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।